बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर मुल्तान तो फरहान सिकंदर खोसा तुहाडी खिदमत च हाज़िर है। नाज़रीन कराम, असां अदालती निज़ाम दा जिहड़े सोचेंदे पाकिस्तान दा अदालती निज़ाम साढ़े जहन च फ़ौरन एक इंज तासुर आंदे जे अनफॉर्चुनेटली कि लिथार्जिक है, टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ा महंगा है। लेकिन इहदे नाल नाल साढ़े वतन अजीज़ इंजा भी पैरल एक अदालती निज़ाम चलदा पाए जेड़ा बिल्कुल फौरी और सस्ता इंसाफ प्रोवाइड करेंदे। जी नाजरीन, तुसा को ये सुन के यकीनन हैरत थी होसी, लेकिन मैं तो को अपने एक डिस्टिंग्विश पैनल नाल मुलाकात करवेना। आज साढ़े नाल प्रोग्राम विसाख एक डिस्टिंग्विश पैनल साल मौजूद है जेड़ा ही अदालती निज़ाम को नुमाइंदगी करेंदे। इंदा रिप्रजेंटेटिव है जनाब, सब तो पहले साल तशरीफ़ रखन कमिश्नर रिटायर महमूद जवेद भट्टी साहब, जनाब इतना वफाकी मुस्से मुल्तान रीजनल ऑफिस एडवाइज़र हैं। उन्हें नाल बहु अच्छी शोहरत के मालिक चौधरी अब्दुल हमीद साहब सैशन जज रिटायर हैं, एडवाइज़र वफाकी मुस्से सेक्रेटरी रीजनल ऑफिस मुल्तान। उन्हें सारे यंग ऑफिसर राना आसिफ नज़ीर साहब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। जनाब उनका रिसेंटली सखर कने मुल्तान ट्रांसफ़र थी गया है। जनाब असा सब तो पहले सवाल करसूँ महमूद जवेद भट्टी साहब कने, सर ये वफाकी मुहतसिब के बारे ज़रा आवाम को ये दसीसो कि ये बेसिकली क्या इनका क्या पर्पज़ है और इनका क्या किरदार है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि तुम असा कुछ थी दावत दी है कि असा अवामुन्नास को और ख़ास तौर पर वसीब के लोगों को दसा सकूँ। ये 1983 एक अदारा कायम किया गया वफाकी मुहतसिब के नाम नाल, और उनको वाल वक्त बदलते हालात के तहत 2013 उनको बई नवी शक्ल दी गई और उनके तमाम वो चीज़ा शामिल की गई जड़िया ई वेले तक लोगों की सहूलत की जड़े कंप्लेंट्स हैं उन्होंने को लॉन्च करन किते पहुँचावन किते अपनी आवाज़ उनके तब्दीली की गई। वफाकी मुहतसिब के जड़ा इस्लामाबाद सैक्रेटेरिएट है उनके जड़े मुहतसिब आला हैं साढ़े वफाकी मुहतसिब जनाब सैयद ताहिर शहबाज साहब वो आजकल को हैड करेंदे पेन और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कहीं भी खौफ और ख़तरे को बाला तर थी के कहीं रोब को डर को ये इदारा अपना कम करेंदे इनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और पाकिस्तान इंदे मिले 13 रीजनल ऑफिस हैं जिथा बाकायदा ऑफिसर्स बांधन और वो लोगों की शिकायत को जो दूर करेंदे। और मैं ये अर्ज़ कर सके इतना खूबसूरत इंदा सिस्टम है कि कोई भी शख्स भावें कहीं पहाड़ ते रहा हो, भावें समुद्र के साहिल के नाल रहा हो, भावें मैदान कितना ही बैठा हो, पढ़िया लिखा हो, अनपढ़ हो, खातून हो, बेवा हो, उनका अगर कहीं भी वफाकी कहीं अदारे के नाल उनको कंप्लेंट है कि जेड़ा काम को करना चाहिए उन्हें नहीं किया और जेड़ा काम किते वो रूल्स और रेगुलेशन को बालातर थी के मावरा किते उनकी सिर्फ एक बाकायदा वैबसाइट मौजूद है उनते आके नहीं वो अपने फॉर्म आवेंदे उनते बिल्कुल आसान है, हर मोबाइल जो ऐप लोड थी वेंदी है वफाकी मुहतसिब के नाम नाल और उनकी शिकायत दर्ज कर सकते। वो एक SMS कर देवे, वो वर्बल मैसेज कर देवे, वॉइस मैसेज कर देवे, शिकायत पहुँच वेंदी है और विदिन 15 डेज़ वो आकने सब पाबंद है कि 30 डेज़ के को मसले को हल कर दूँ और साढ़े कने एक या दूजी पेशी को ज़्यादा असा कहीं को तकलीफ नहीं देंगे। बाद का तो कंप्लेनेंट आंदा भी नहीं और उनकी कंप्लेंट दूर थी वेंदी। बड़ा हैरत अंगेज़ है वफाकी मुहतसिब सारे वतन अजीज़ एक इंशा इदारा है। चौधरी अब्दुल हमीद साहब, मैं तुहाडे कन पुछसा कि एक शिकायत कुनिंदा जेको कोई शिकायत कहीं इदारे कने ते उनका तरीकाकार क्या है, वो किवें शिकायत दर्ज करावे। बाद सारा तासुर तो यह है आम अदालतें कि जो बंदा अदालत वेंदे वो रुल वेंदे उनके फैसले की ताई उनका कोई पता नहीं कि कदण तक फैसला आसी इहदे किवें कितने टाइम तुसां फैसला कर देंदे वे और शिकायत कुनिंदा जो है वो शिकायत कितना दर्ज करे उनका तरीकाकार क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इत्थां सबको सुनण दा ते अज असां इहो जे अदारे के बारे में गल करेंदे पे हैं जिनका बहुत घट लोगों को पता है। इनकी अफादियत बहुत ज़्यादा है लेकिन लोगों को इनकी अवेयरनेस कोई नहीं। ये इो जो अदारा है जिन वास्ते ना वकील की जरूरत होती है ना फीस लगती है। इनका तरीक़ेकार बहुत आसान है। बंदा वफाकी मुहतसिब के दफ्तर आके अपनी शिकायत
दर्ज करा सकते, बंदा WhatsApp के जरिए भी कर सकते, इनका मोबाइल ऐप भी हुण बन गया, उनके जरिए भी दुनिया के कहीं कोने ते पाकिस्तानी कोई रहिंदे वो कोई शिकायत है कहीं वफाकी अदारे के खिलाफ तो वो इत्थों पहुँचा सकते। इनका जोड़ा तरीक़ेकार है वो भी बहुत आसान है, उहदे वास्ते कोई टैक्नीकलिटीज़ की जरूरत नहीं होंदी, सादा कागज़ से वो अपने जेड़ी उनकी कोई परेशानी है वो दर्ज करे, वो महकमे के खिलाफ, महकमे की बद इंतज़ामी के खिलाफ, मैल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ वफाकी मौसम का अदारा शिकायत सुन दे, और वफाकी मौसम का अदारा पाबंद है इन अदारे के अंदर 60 डी के नूं ज़्यादा देर नहीं लगती, 60 डी के अंदर अंदर तकरीबन 99% जोड़े हैं ना केसां का फैसला थी वेंदे, और बाद केसां का फैसला तो 10-15 डी के अंदर अंदर ही थी वेंदे। बहुत अच्छा अदारा है, इनका लोगों को चाहिए, मीडिया वालों को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकी पब्लिसिटी करन। मैं दसेना कि मैं सैशन जज भी हामी, लेकिन मैं कोई अदारे का पता कोई नहीं। हुण असां हैरान थीने, मैं हैरान थीना कि वो पहले पता होंदा तो फलां जेड़े मैं कोई इतने इतने बिल ज़्यादा आंदे रह गए, मैं ज़रूर इत्थां अपना शिकायत करेंदा तो मेरा मसला हल थी वेंदा, मेरा बिल ठीक थी वेंदा। ये एक नेमत है, ब्लैसिंग ऑफ गॉड है। तो ही वास्ते लोगों को चाहिए वफाकी महकमे जितने हैं, दूसरे महकमे छोड़ के अमूर दाखिला है, फौज है या अदालतें हैं, इन्होंने दूसरे महकमियों के अलावा वफाकी मौसम का कोई भी अदारा है, कोई भी महकमा है, उनके खिलाफ, उनकी मैल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, उनकी बद इंतज़ामी के खिलाफ अगर तुहाको कोई शिकायत है, लोगों को कोई शिकायत है, तो सादा कागज़ से लिख के वो शिकायत तो उन अपने शनाख्ती कार्ड की नकल उनके नाल लावे, एक बयान अल्फी भी सादा कागज़ है, उनके वास्ते भी कहीं स्टाम स्टूम की जरूरत नहीं होती, सादा कागज़ से लिख के नाल ला देंगे कि मैं मसले के बारे में कहीं अदालत केस कोई नहीं किया, ना कोई केस चलता पै, ना कोई फैसला थे। तो इस तरीके नाल वो इत्थां साढ़े कोल आंदे वफाकी मौसम दे कोल शिकायत दाखिल करेंदे, उनको असां नोटिस करेने महकमे वाले को, वो आंदे ने, फिर असां उनकी तारीख पेशी मुकर्रर करेने, तारीख पेशी ते बंदे का साइल का पेश होना भी जरूरी कहीं नहीं होंदा। अदालत में तो ये होंगे ना कि कोई बंदा पैरी वास्ते नहीं आया तो उनका केस दाखिल दफ्तर थी वेंदे, अदम पैरी में खारिज थी वेंदे, लेकिन इतना खारिज नहीं थींदा, बल्कि असां उनका ज़्यादा ख्याल रखने, उनका अगर रिलीफ बनता होवे तो वो को देने ही वास्ते ये महकमा जोड़ा है ये एक बहुत ही अच्छा महकमा है ना। अदालतों में वैने कई साल लग पैंदे, उत्थां वकीलों की फीस देनी पौंदी है, मुंशियां के नखरे सहने पौंदे, अदालती स्टाफ जे वो सारा करना पौंदे, लेकिन इत्थां जेड़ा है मतलब है कि AC लगा होंदे, उत्थां आके सैल बांधे न, उन्हां वास्ते पानी दा इंतजाम होंदे, अच्छी एनवायरनमेंट है, तुसां एंटरटेन करेंदे और तुसां ये फरमांदे पे कि एक नेमत है, अल्लाह ताला। असा अगले मेहमान तो टुरदे हैं कि राना आसिफ नज़ीर साहब तुसां तफ्तीशी अफसर ही वे, तुसां थोड़ा जिहा साकू ये दसेसो कि वफाकी मौसम दी जूरिसडिक्शन केड़े केड़े इदारे ते है और इंदे अलावा थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद खास कर उनके बारे भी सारे रोशनी सटे सो कि क्या अमल दरामद, क्योंकि सारे ये तासुर है जिन्हें बियां अदालतें हैं माजरत के नाल उन्हें दे 70% कने घट उन्हें दी इम्प्लीमेंटेशन है अमल दरामद, जो फैसला थी वेंदो अमल दरामद गवर्नमेंट घट कर वेंदी है, तो अमल दरामद का तरीकाकार किवें है और थोड़ी जूरिसडिक्शन के तक है। सब तो पहले तो मैं तुहाड़ा शुक्रिया अदा करेसां कि तुसां फोरम प्रोवाइड कीते जितों वफाकी मौसम दी एक आवाज़ लोगों तक पहुँचती पई है कि बेसिकली सारे इदारा कम किवें करेंदे ते असां लोगों को रिलीफ किवें दे सकते हैं। मैं तुहाडे सवाल के पहले हिस्से की तरफ आसां कि इंदी जूरिसडिक्शन क्या है वफाकी मौसम दी, कि
ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਕੀ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ 1% ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਦਾਰੇ ਹਨ ਮਾਂ ਸਿਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਮੈਟਰਸ ਹਨ ਜਾਂ ਅਮੂਰੇ ਦਾਖਲਾ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਉਮੂਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਰਿਲੇਟਡ ਹਨ, उनको वफाकी मोहतसबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹਨ ਵਫਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਮੈਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਉਣ ਵਫਾਕੀ मोहतसब ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਪਏ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਪੁੱਛੇ ਸਰ, ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ को देखूं ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਅਗਰ ਕਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਂਦੇ ਕहीं ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਕੋ ਮਤਲਬ 6 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ थी वेंदे कि भी पता नहीं मेरे हक च फैसला सी, मेरी औलाद सुन सी या मैं सुन सा, वालो फैसला अमल दरामद भी थी सी कि ना थी सी। वफाकी मोहतसब सारे ने जी अच्छी गाल यह कि इंदा अमल दरामद भी वफाकी मोहतसब इदारा आप करवेंदे जिंदे सर्टन टाइम लिमिट होंदी है, इदारे को टाइम लिमिट दी वेंदी है कि विदिन 30 डेज़ आपने ये टाइम लिमिट जो है ना इहदे विच इंप्लीमेंट करने ते सारी अलहमदुलिल्लाह जी इंप्लीमेंटेशन जी प्रोग्रेस है क्योंकि मैं एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होने दे नाल मैं इंप्लीमेंटेशन ऑफिसर भी हाँ जो मैं इंप्लीमेंटेशन को देता पियाँ तकरीबन जो सारे मोर दैन 97% केसिस जो इंप्लीमेंट थी ने। बहुत खूब। महमूद जावेद भट्टी साहब, सर ये तो मैं स्लोगन पढ़े में वफाकी मोहतसब दा कि फौरी और सस्ता इंसाफ आपकी दहलीज पर, इहदा क्या मतलब है? क्या तुसा डिस्ट्रिक्ट लेवल ते तहसील लेवल ते कोई इत्थां भी तुसा इंसाफ प्रोवाइड करदे या रीजनल ऑफिस से बह के तुसा इंसाफ नहीं बनाउंदे, आवाम को रिलीफ नहीं बनाउंदे? जी बिल्कुल, असां साडे जिहड़े हन बाकायदा टूर प्रोग्राम हुंदे न। असां तहसील लेवल ते वेंदे आ, उत्तां हिक किस्म सां खुली कचहरी लैंदे आ, उहदा पहले असां उत्थां पब्लिसिटी करेंगे, एडवर्टीजमेंट थ्रू तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेस मीडिया, ये उन्होंने को दसने कि असां आंदे पे हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਫਰੀਕਾਂ को इतला देने कि ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਆਓ ਟੁਰਕ ਨਹੀਂ ਥੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸਰ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਚ ਆਂਦੇ ਪਏ हैं, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਆਂਦੇ ਪਏ हैं, डिवीजनल हेडक्वार्टर ते आंदे पे हैं और आके उतो ही असां तक सुन उहे पार्टियां को महकमे को भी जिनको असां एजेंसी रखने हैं और उनको भी और ये साडे जड़ा एक स्लोगन है कि फौरी इंसाफ और आपकी दहलीज पर असां डोर स्टेप ते वंज के नहीं उनको जो मसला हल करने हैं, उनको इंसाफ फराहम करने हैं रूल्स के मुताबिक उनका उतना ही फैसला करके। जबरदस्त, ये तो बहुत बड़ा इकदाम है वफाकी मोहतसब दा कि तुसा डोर स्टेप ते वन के इंसाफ प्रोवाइड करेंगे। चौधरी अब्दुल हमीद साहब, ये जरा अगर कोई अग्रीव्ड पार्टी है, फ़र्ज़ करो कंप्लेनेंट या एजेंसी, इन दो विचों कहीं कोई फैसला तो मंजूर ना होवे, उनका क्या तरीक़ेकार है? वो वाला कित्था केड़ी दहलीज ते वने, क्या वाला अदालतें चला वने? वफाकी मोहतसब दा जेड़ा फैसला हुंदे जी उनके खिलाफ अपील कोई नहीं, बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਥਾਂ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਪਰ ਵੰਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਰਿਵਿਊ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ। ਅਗਰ ਕਹੀਂ ਬੰਦੇ को कोई शिकायत ਹੋਵੇ, कोई ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ मेरी हकरसी ज़्यादा बेहतर तरीके नाल थी सकती है तो उहदे वास्ते ना नज़रसानी की दरखास्त दे सकते वफाकी मोहतसब दे कोल ही दोबारा दरखास्त दे के दोबारा वफाकी मोहतसब दे अदारे को आ सकते नहीं। इहदे जगह दोबारा दरखास्त देना पे एक इदारा फैसला करने वाला वफाकी मोहतसब है वाला दरखास्त ही दोबारा हूँ को देना पे तो फैसला नहीं, वो बंदे को गलती थी सकती है तो उनके वास्ते वाला दो बंदियां दा बेंच होंदे, वो दो बंदे सुनते हैं, दो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सुनते हैं। पहले एक ने फैसला किया, पहले एक ने फैसला किया, रिव्यू विच दो सुन वो नहीं सुनना होंदा जी जी। उनके अलावा जेडे हैं ना वो दो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो सुनते हैं, वो बरीकी नाल बहुत ज़्यादा बरीकी नाल देते हैं। पहले भी बहुत ज़्यादा बरीकी नाल डिठा होंदे, वो कोई कई जगह तो कोई गुंजाइश मिल वंजे ओला उनके हक थी वेंदे जी। राणा साहब ये दूसरा एक मिनट जी जी दूसरा इनका ये है, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन जब को अस अपील भी आख सकते हैं।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਫਾਕੀ ਮਸਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਨਾਸਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ 1% ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਮ ਹੈ। बड़ा ज़बरदस्त दसाया मेरी सॉरी फैसला हमेशा आवाम को भी और इदारे को भी पसंद होंगे जिन जगह लोग रिव्यू भी नहीं वेंदे और रिप्रेजेंटेशन नहीं वेंदे, सिर्फ जस्ट 1% या उससे भी लेस 1% तो भी कम होंदी जी। अच्छा तुसा ये दसो कि राना आसिफ नज़ीर साहब सा तफ्तीशी अफसर ही वे तोला जरा फैसला रिप्रेजेंटेशन ने चला वेंदे उनकी कोई टाइम लिमिट है सदर पाकिस्तान कने गया हो या फैसला या रिव्यू दी भी कोई टाइम लिमिट है, रिव्यू दोबारा तोले कन सुनया में ना पाए उनकी कोई टाइम लिमिट? जी बिल्कुल उनकी टाइम लिमिट है, उन्हें विद इन 45 डेज़ दोबारा मतलब वो सुन के फैसला दोबारा करना होंगे असां को एक टाइम लिमिट पहले जो सारा कोल फैसला आंदे वो विद इन 60 डेज़ डिस्पोज ऑफ थींदे उन तो बाद रिव्यू वेंदे या रेफरेंस प्रेसिडेंट कोल वेंदे विद इन 45 डेज़ तुसां को मतलब डिसाइड करना होंगे। ज़बरदस्त। जो महमूद जावेद भट्टी साहब सर ये सब कुछ दसे सो कि जोरी थोड़ी अमल दरामद दी रेशो फरमेदे पर 90% प्लस से 97% है तो आवाम पिछे इस इदारे की तरफ क्यों नहीं आती पी? क्या तुस समझते वे कि इधर क्या लूप होल्स हैं कि आवाम इतना केसेस नहीं घेन के आते पे सारे थाने कचहरियाँ भरियां पन लोग उत्था वेंदन रिलीफ वास्ते, इत क्या गैप समझते वे तुस आवाम दे ते तुस अपने दरमियान? सर मेरे तो दो चीज़ें हैं, एक तो कि शायद असा मीडिया को इतना अप्रोच नहीं किया और मीडिया तो नहीं या सोशल मीडिया तो नहीं इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर लोगों तक सारा नहीं है पैगाम गया साडा कि फौरी और दहलीज से इंसाफ असा देंदे पे से। और ये वफाकी महकमे सच्ची गाल है कि अज हर बंदा अपनी ओवर बिलिंग करने वापडा दी होवे सुई गैस दी होवे दूजे महकमे इंसाफ नहीं देंदे, लोगों को रिलीफ नहीं देंदे, रूल्स के मुताबिक उन्होंने मैटर्स हल नहीं करेंदे। उनके बहुत सारे मसले होंदे कहीं दे पेंशन का मसला होंदे कहीं दे कहीं हक नहीं मिले होंदा उनको उनकी तनख्वाह का मसला होंदे। अगर अदालत नहीं गया दूजी गल है कि साढ़े आम तौर पर लोगों की एक नफसियात है कि महंगा डॉक्टर उसी ते आराम जल्दी आसी, महंगा वकील करे सो अदालत लगे वे सो बस उतों इंसाफ मिलती। असा क्योंकि मुफ्त करे ने एक टक्का ही नहीं उन्होंने लगता, एक कागज़ से ना ही भेजन सिर्फ साकू मोबाइल ते वॉइस मैसेज भेज देवन, व्हाट्सएप कर देवन, साकू SMS कर देवन, और असों दी हार्ड कापी कढ़ने हैं फौरन इस्लामाबाद जरा साडा है। मतलब कि ये जितने भी जदीद तरीन IT दे नाल रिलेटेड जेडे हैं फंक्शंस हैं, मैं तो एक बड़ी मज़ेदार गल दसा कि रीसेंटली वफाकी मुतसिब साहब की हदायत के नाल साडे जेड़ा IT के जो माहिर हैं उन्होंने कोई 81-82 के करीब जेडे साडे वफाकी अदारे या एजेंसीज हैं डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने को मुंसलिक कर गिदे अपने सिस्टम के नाल जी वेले ਜਿਹੜੀ दरखास्त उत्थां वेंदी उन्हें वफाकी अदारे अगर 3 महीने वो उत्थां इंप्लीमेंट नहीं थींदा खुद ब खुद सारे कने कंप्लेंट थी के जनरेट थी वेंदी है और असां खुद को चाह गिंदे थे भी 3 महीने तुहाडे कने दरखास्त आई आई है कोई अपील आई आई उनका कोई अमल दरामद गया उनते एक्शन ही नहीं था, क्यों नहीं था? और असां उनके मदई बन वेने कि को करो हल करो मसले को ते मतलब इन्हें कने ज़्यादा भी असां IT कने क्या फ़ायदा चाह सकते थे कि वफाकी मुतसिब इदारा इन तरह लोगों को रिलेटेड जो लोगों को नहीं पता होता कि मेरा मसला खुद ब खुद होना चाहिए। चौधरी साहब लोग ओवर बिलिंग की वजह कने बहुत सारा खुआर अजकल देखा गए काफ़ी ज़्यादा ओवर बिलिंग थी रह गई लोगों को शिकायत तो कने ज़्यादातर शिकायत केड़ी नौयत नाल केड़े महकमे के खिलाफ आंदन? सब तो ज़्यादा शिकायतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ बिला वजह वो अपने मतलब जोड़े उन्होंने लासेस होंगे ने उन्होंने को पूरा करने वास्ते वो जोड़ा ना डिटेक्शन जुर्माना पा देंगे, ज़्यादा केसेस डिटेक्शन के होंगे तो उनका ये है कि वो 90% वो सारे वो जोड़े ना नजायज़ होंगे
ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹਕਰਸੀ ਥींदी है। अच्छा जेह्ड़े बंदा बद इंतजामी दा जिम्मेदार होंदे क्या वफाकी मुतसिब दे अंदर कोई इस किस्म दा मैकेनिज्म है कि तुसा उन्हें दे खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन वास्ते रिकमेंड करो? ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਿਲਿੰਕੁਐਂਟ ਪਾਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪਾਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਉਹ ਸਭ ਦਿਖਾਓ। 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਫਾਕੀ ਮੁਤਸਿਬ ਕੋ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। नहीं वो जिम्मेदार दे खिलाफ वफाकी मुतसिब दी जुरिसडिक्शन है कि वो जिम्मेदार बंदे दे खिलाफ कोई उनको सज़ा देवन? हाँ हाँ वो बंदे दे खिलाफ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ को ਲਿਖਦੇ ਨੇ। वफाकी मुतसिब दे इटसेल्फ कोई उनदे अंदर जुरिसडिक्शन कहने कि नहीं ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉनको ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। सही ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ SOPs ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ यानी कि तुसा एडवाइस दे सकदे वे या इंस्ट्रक्शन दे सकदे वे खुद पर्सनली तुसा उन्हें दे खिलाफ कोई एक्शन नहीं वे घन सकदे? पर्सनली नहीं गिना पैंदा गिदा पैंदा ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ को लिखा महकमे को लिख दे कि बंदा जिम्मेदार है और इनके खिलाफ तुसा एक्शन गिनो जेरा भी डिसिप्लिनरी एक्शन गिदा वे। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਣਾ ਆਸਿਫ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਵਫਾਕੀ ਮੁਤਸਿਬ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੈਡਰਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਤੁਸਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਪੁਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਿੰਦੇ ਵੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਮ ਕੋ ਰਿਲੀਫ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇਂਦੇ ਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਫਲਾਹੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕਹੀਂ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬੈਠੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਫਾਕੀ ਮੁਤਸਿਬ ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ प्यारे पाकिस्तान के अंदर ऐसा इदारा है जिनके अंदर बगैर कोई फीस दे बगैर वकील दे फौरी और सस्ता इंसाफ और एक बी गाल ऐड थी है कि तुसा दहलीज ते बन के पहुँचे देवे ये बारे तुसा कोई समझते हो कि इनके अंदर कोई बेहतरी की कोई बी गुंजाइश है कि असा को बेहतर करूँ तो वाला आवाम भी मैक्सिमम साढ़े कने आवे रिलीफ गिनन तुहाडे कने तुहाडे इदारे कने आवे इनकी बेहतरी की कितनी गुंजाइश है? देखो सी इंसान ਵਿਦ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰੋ ਕਰਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਥੀਂਦਾ ਵੇਂਦੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਹੋਵੇ ਕਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਾਂ ਕੇ ਕਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਥੀ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਥੀਆਂ ਰਾਣੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਲਾਈ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਡਿਟਾ ਉੱਥਾ ਵੀ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਤੱਕ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜੇ ਕੋ ਸਾਦੇ ਕਿ ਹੇਅਰਿੰਗ ਅਸਾਂ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਹੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਏਜੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਆਇਆ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਨਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਏਜੰਸੀ ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਗਰ ਏਜੰਸੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਗਲਤੀ ਥਈ ਹੈ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰੇਂਦੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਕੋ ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਉਹ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣੇ ਆ असल है साइडों को देते हैं एजेंसी को भी देते हैं कंप्लेनेंट को भी देते हैं कि आया कि क्या कंप्लेनेंट ने जी कंप्लेंट की है वो वैलिड भी है क्या वो ठीक भी है या उन्हें मतलब गलत उन्हें पॉइंट आउट किए बिल्कुल चौधरी अब्दुल हमीद साहब सर तुसा आवाम वास्ते कोई मैसेज देना चाहते अपने इदारे की तरफों क्योंकि तुसा माशाअल्लाह 4-5 साल ये इदारे तो तुसा एज ए रीजनल हेड भी रह गए कोई मैसेज देना चाहते हो सी? हाँ मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज किनों रिटायर होने के बाद 2013 किनों ही मैं अदारे में हाँ तो मेरा यो मैसेज है कि ये लोगों को कोई भी परेशानी हो वफाकी मौसम के महकमे के खिलाफ उन्होंने को चाहिए कि इस वफाकी मौसम के अदारे नाल रजू करन अपनी जड़ियाँ हैं उन्हों की ग्रीवेंसिस वो इतना घिन के आवन और उन्होंने हल जोड़ा है वो 10-15-20 डी के अंदर अंदर मतलब ज़्यादा 60 डी के अंदर
ਕੀਤਾ वैंदे। बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम सारा बहुत थोड़ा है। जनाब भट्टी साहब, जनाब चौधरी अब्दुल हमीद साहब, जनाब राना आसिफ नज़ीर साहब तारा बहुत शुक्रिया सर तशरीफ घन के। नाजरीन वफाकी मौसम के बारे में थोड़ी जी एक बी गल भी ऐड करा, ये इदारा ना सिर्फ इंसाफ प्रोवाइड करें बल्कि ये रिकनसीलेटर का भी एक रोल प्ले करें। रिकनसीलेटर मीनस कि दू एग्रीवड पार्टीज हैं उन्हें दरमियान सुलह सफाई भी कर लेंदे, उत्थे ही बैठे बैठे रिलीफ भी दे देंगे। ये नहीं कि 60 दीवार के अंदर उत्थे ही बह के भी फौरन फैसला कर देंगे। नाजरीन मैं कोई इजाज़त दे सो फरहान सिकंदर खोसा को नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोग्राम मुलाकात सी। अल्लाह हाफिज़।